Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of abdomen. तो एब्डोमेन की रिवीजन कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था डुोडेनम पर। तो डुोडेनम से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्पेसिफिकली। तो डुोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट और शॉर्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और मोस्ट फिक्स पार्ट भी यही है। मोस्ट फिक्स पार्ट का मतलब यहाँ पे पेरिटोनियल फोल्ड या मेसेंट्री यहाँ पे नहीं होगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट का भी अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ये पार्ट होगा इंट्रापेरिटोनियल। इस पार्ट को एम्पुला बोलते हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके सुपीरियरली यहाँ पे अटैच होता था लेजर ओमेंटम और इन्फीरियरली ग्रेटर ओमेंटम। डुोडेनम का सी शेप कोर्स बनाता है। सी शेप कोर्स की कॉन्केविटी पेनक्रियास की हेड की कॉन्वेक्सिटी के अंदर फिट हो जाती है। स्टार्ट होता है पैलेरस से राइट साइड के ऊपर, खत्म होता है डुोडेनम जुजिनल फ्लैक्चर या डुोडेनम जुजिनल जंक्शन ही लेफ्ट साइड के ऊपर खत्म हो जाता है। मतलब स्टार्ट होता है राइट से और खत्म हो जाता है लेफ्ट साइड से। स्टार्ट होता है L2 वर्टिब्रा स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड ऑफ मिड लाइन। और आपको बताया था डुोडेनम जुजिनल फ्लैक्चर एक एक्यूट एंगल के पर पड़ा होता है। ठीक हो गया। और अब जो डुोडेनम है, डुोडेनम का मेजर पार्ट वो पेरिटोनियम से फिक्स होगा, लेकिन इसका फर्स्ट सुपीरियर पार्ट या फर्स्ट पार्ट का भी अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर वो पेरिटोनियम वहाँ पे होती है। मैंने आपको बताया था लेजर ओमेंटम वहाँ पे अटैच होता है सुपीरियर सरफेस पर, जबकि ग्रेटर ओमेंटम इसकी इन्फीरियर सरफेस के ऊपर अटैच होता है। डुोडेनम के एनाटॉमी को समझने के लिए इसके 4 पार्ट करते हैं। सुपीरियर पार्ट जिसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, दूसरा डिसेंडिंग पार्ट जिसको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जिसको बोलते हैं इन्फीरियर या हॉरिजॉन्टल पार्ट, फोर्थ पार्ट को हम असेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं। तो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा। कहाँ पे होगा? L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा। जबकि L2 वर्टिब्रा के लेवल पे आपको डुोडेनो जुजिनल जंक्शन देखने को मिलता था। तो L1 वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट पार्ट यानी सुपीरियर पार्ट। चूंकि पाइलोरस से स्टार्ट हो रहा है और पाइलोरस ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेवल पे होता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 पे होता है। तो फिर फर्स्ट पार्ट L1 से स्टार्ट होता है। L1 पे जो फर्स्ट पार्ट है या सुपीरियर पार्ट ऑफ डुोडेनम, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। प्रोक्सिमल 2 सेंटीमीटर, डिस्टल 3 सेंटीमीटर। जो प्रोक्सिमल 2 सेंटीमीटर वो इंट्रापेरिटोनियल होगा। इस पार्ट को बोलेंगे एम्पुला, क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन या मेसेंट्री होगी। ठीक हो गया। जो इसका डिस्टल 3 सेंटीमीटर होगा वो रिट्रोपेरिटोनियल होगा। मतलब जो पेरिटोनियम होगी वो उसको आगे से तो कवर करेगी लेकिन पीछे से कवर नहीं करेगी। ये वाला पार्ट डिस्टल 3 सेंटीमीटर ये इमोबाइल होगा। जबकि प्रोक्सिमल 2 सेंटीमीटर जिसको एम्पुला या डुोडेनल कैप कहा था ये मोबाइल होता है। तो ये तो हो गया डुोडेनम के बारे में सुपीरियर पार्ट। अब इसके कुछ रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो इसके रिलेशनशिप को देखने के लिए हम फर्स्ट पार्ट के हमने आपको कहा था कि फर्स्ट पार्ट का क्या रिलेशनशिप होगा। एंटीरियरली हमें देखने को मिलेगा लीवर और गॉल ब्लैडर, स्पेसिफिकली लीवर का क्वाड्रेट लोब। जो लीवर का क्वाड्रेट लोब था वो एसोसिएटेड था एपिप्लोइक फोरामेन से। एपिप्लोइक फोरामेन की कौन सी बाउंड्री बना रहा था? हमने कहा था सुपीरियर बाउंड्री लीवर की वजह से बनती है और इन्फीरियर बाउंड्री हॉरिजॉन्टल या फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम, हॉरिजॉन्टल या फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम। तो मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के सुपीरियरली हमें एपिप्लोइक फोरामेन देखने को मिलेगा। एंटीरियरली देखने को मिलेगा क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड द गॉल ब्लैडर। इसके साथ पोस्टीरियरली पीछे क्या देखने को मिलेगा? पीछे एक आर्टरी देखने को मिलेगी जो डुोडेनल अल्सर में परफोरेट हो जाती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ डुोडेनम को सप्लाई करती है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी। और इसी फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के पीछे आपको बाइल डक्ट और पोर्टल वेन देखने को मिलती है। तो बाइल डक्ट और पोर्टल वेन आपके पोस्टीरियरली है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के पीछे होती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के नीचे आपको देखने को मिलेगा हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियास, क्योंकि हेड ऑफ पेनक्रियास ने फिट होना है सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम। तो फिर हेड ऑफ पेनक्रियास ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के नीचे पड़ा होगा। दोबारा से बता दें तो उसके रिलेशनशिप एंटीरियरली क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड द गॉल ब्लैडर। इसके बाद पोस्टीरियरली गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी जो उसकी पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बाइल डक्ट होती है और पोर्टल वेन। इसके सुपीरियरली हमने कहा था एपिप्लोइक फोरामेन, इंफीरियरली हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियास। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग पार्ट, क्योंकि इसे नीचे की तरफ जाना है और इसी पार्ट ने हेड ऑफ पेनक्रियास को अकोमोडेट करना है। ये पार्ट इंफीरियर वेना केवा के राइट साइड पे पड़ा होगा और इसके पैरेलल पड़ा होगा। ठीक हो गया। अब इस पार्ट के अंदर बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी? हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला वो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम जिसको डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं, इसकी पोस्टरोमीडियल वाल में एंटर होगा और एक एमिनेंस बनाएगा जिसको बोलते हैं मेजर डुोडेनल पैपिला। मेजर डुोडेनल पैपिला पोस्टरोमीडियली होगा। जो मेजर डुोडेनल पैपिला है वो इंफीरियरली है, जो माइनर डुोडेनल पैपिला है वो सुपीरियरली होता है। वो क्या होगा? सुपीरियरली होगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम, जो सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम या डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डुोडेनम ये रिट्रोपेरिटोनियल होगा। यहाँ पे कोई भी पार्ट इसका इंट्रापेरिटोनियल नहीं होगा। जिसका फर्स्ट पार्ट था उसका अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर इंट्रापेरिटोनियल था, लेकिन डिसेंडिंग पार्ट या सेकंड पार्ट में कोई पेरिटोनियम नहीं होगी। जो उसकी एंटीरियर सरफेस होगी स्पेसिफिकली प्रोक्सिमल या डिस्टल 1/3 की वो तो पेरिटोनियम से कवर होगी।
आगे से, लेकिन पीछे से कवर नहीं होगी। अगर मिडल वन थर्ड की बात करें तो जो मिडल वन थर्ड है उसकी पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर एक खास तरह की मेजेंट्री बनाएगी। किसकी मेजेंट्री बनाएगी? ट्रांसवर्स कोलोन की। उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो आपने ये रट्टा मारना है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम के 3 पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर यानी सुपीरियर वन थर्ड और मिडल वन थर्ड और डिस्टल वन थर्ड। तो सुपीरियर वन थर्ड और डिस्टल वन थर्ड यहाँ की जो मेजेंट्री है, या सॉरी यहाँ पे तो ये पेरिटोनियम से कवर होते हैं एंटीरियरली, लेकिन जो मिडल वन थर्ड है, मिडल वन थर्ड पे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस होती है। वो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस ट्रांसवर्स कोलोन की मेजेंट्री बनाती हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन मिडल पार्ट ऑफ या मिडल वन थर्ड ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम से निकलती हैं। उसके रिलेशनशिप क्या होंगे? एंटीरियरली डुोडेनम के एंटीरियरली हमें लिवर ही देखने को मिलता है। तो फिर एंटीरियरली लिवर का भी कौन सा पार्ट होगा? राइट लोब होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट डुोडेनम का राइट साइड पे गया हुआ है, तो राइट लोब ऑफ लिवर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन की मेजेंट्री बनी थी, तो फिर ट्रांसवर्स कोलोन होगा इस साइड पर, ट्रांसवर्स कोलोन होगा। और कौन सा पार्ट होगा यहाँ पर? इसके साथ ट्रांसवर्स कोलोन की अपनी मेजेंट्री, जिसको बोलती है रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्वाइल्स होगी। तो लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर का राइट लोब होगा, ये सब आके एंटीरियरली देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियरली इसके पीछे क्या देखने को मिलेगा? इसके पीछे वही स्ट्रक्चर होगा जो रिट्रोपेरिटोनियल होगी। हमने कहा था इन्फीरियर वेना केवा पड़ा होता है, इन्फीरियर वेना केवा। और इसके साथ साथ हमें पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के स्ट्रक्चर्स जैसे रीनल वेसल्स हो गए, सोर्स मेजर हो गया, राइट किडनी, और राइट किडनी का के साथ राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। मीडियली हमने कहा था कि जो सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम, इसने हेड ऑफ पेनक्रियास की कन्वेक्सिटी को अटेन करना है, अकोमोडेट करना है। तो हेड ऑफ पेनक्रियास में से बाइल डक्ट भी ओपन हो रही है, तो ये दोनों पार्ट मीडियली देखने को मिलते हैं। लैटरली जो हमें फ्लैक्चर देखने को मिलता है वो होगा राइट कॉलिक फ्लैक्चर, क्योंकि इसके आगे ट्रांसवर्स कोलोन है, और ट्रांसवर्स कोलोन राइट साइड के ऊपर एक फ्लैक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लैक्चर। तो लैटरली आपको राइट कॉलिक फ्लैक्चर देखने को मिलता है, मीडियली हेड ऑफ पेनक्रियास, और इसके साथ हेड ऑफ पेनक्रियास के अंदर बाइल डक्ट देखने को मिलती है। एंटीरियरली ये तो मीडियली था। एंटीरियरली बात करें तो फिर राइट लोब ऑफ लीवर देखने को मिलता था, राइट लोब ऑफ लीवर, इसके साथ ट्रांसवर्स कोलोन की मेजेंट्री ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, लास्ट में कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जबकि पोस्टीरियरली अगर बात करें तो फिर एक मिनट पानी पी लें। सॉरी, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है। पोस्टीरियरली अगर बात करें तो राइट किडनी के ऊपर राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, रीनल वेसल्स होगी, यूरेटर होगा, और इन्फीरियर वेना केवा का कुछ पार्ट होगा। तो ये होगा सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम। और मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम के पोस्टेरोमीडियल वाल के ऊपर 2 पैपिला देखने को मिलते हैं, मेजर डुोडेनल पैपिला, माइनर डुोडेनल पैपिला। मेजर डुोडेनल पैपिला रिसीव करेगा हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला को, और जो माइनर डुोडेनल पैपिला है ये असल में रिसीव करेगा एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट को। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ डुोडेनम। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डुोडेनम या इंफीरियर पार्ट ऑफ डुोडेनम। ये L3 वर्टिब्रा को क्रॉस करता है, जबकि सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम L1, L2, L3 के लेवल पे होता है। तो इंफीरियर कहाँ पे होगा? L3 पे होगा। जो फोर्थ वाला पार्ट है वो L3 से स्टार्ट होने के बाद L2 पे खत्म हो जाएगा, वहाँ पे डुोडेनोजुजिनल फ्लैक्चर देखने को मिलेगा। तो इंफीरियर या हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डुोडेनम, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को देख लेते हैं। ये वाला पार्ट भी रेट्रोपेरिटोनियल होगा, यानी एंटीरियरली आगे कवर होगा पेरिटोनियम से, लेकिन पोस्टीरियरली पेरिटोनियम से कवर नहीं होगा। अब इसके रिलेशनशिप को देख लेते हैं। एंटीरियरली यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स देखने को मिलती है, और रूट ऑफ मेसेंट्री। अब रूट ऑफ मेसेंट्री है क्या? रूट ऑफ मेसेंट्री असल में जो मेसेंट्री प्रॉपर को कहते हैं। मेसेंट्री प्रॉपर किसकी? जो जुजिनम और इलियम की मेसेंट्री को मेसेंट्री प्रॉपर या इंटेस्टिनल मेसेंट्री बोलते हैं। इसकी जो रूट होती है, इसका रूट यानी इसका ओरिजिन पार्ट जहाँ से निकलेगा उसको बोलते हैं ओरिजिन या रूट ऑफ मेसेंट्री। रूट ऑफ मेसेंट्री डुोडेनम के थर्ड पार्ट से आगे पड़ी होती है। ठीक हो गया रूट ऑफ मेसेंट्री। और रूट ऑफ मेसेंट्री फोर्थ पार्ट ऑफ डुोडेनम को भी क्रॉस करती है। मतलब रूट ऑफ मेसेंट्री किन किन स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगी? थर्ड पार्ट ऑफ डुोडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ डुोडेनम, इसके साथ एब्डोमिनल अयोटा को करती है, इंफीरियर वेना केवा को, राइट यूरेटर को, राइट सोर्स मेजर को, राइट टेस्टिकुलर या राइट गोनेडल वेसल्स को करती है। रिलेशनशिप हो गया रूट ऑफ मेसेंट्री या ओरिजिन ऑफ मेसेंट्री। ठीक हो गया, ओरिजिन ऑफ मेसेंट्री ये एक्सटेंड करती है डुोडेनोजुजिनल फ्लैक्चर से या जंक्शन से लेफ्ट साइड पर L2 वर्टिब्रा से जाती है इलियोकोलिक जंक्शन और राइट सैक्रोइलिक जॉइंट तक। ठीक हो गया, यानी लेफ्ट से जा रही है राइट साइड की तरफ, इलियोकोलिक जंक्शन और राइट सैक्रोइलिक जॉइंट पर। अब हम बात करें तो थर्ड पार्ट ऑफ डुोडेनम। तो थर्ड पार्ट ऑफ डुोडेनम की एंटीरियरली जो पार्ट हमें नजर आता है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, स्पेसिफिकली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होती है। इसके साथ साथ और हमें क्या नजर आ रहा है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के साथ होते हैं रूट ऑफ मेसेंट्री, आपको बात होगी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल होगी, जिसमें राइट यूरेटर, राइट साइड का सोर्स मेजर, राइट साइड की गोनेडल वेसल्स होगी, राइट साइड का इंफीरियर वेना केवा तो राइट साइड पे ही होता है, और एब्डोमिनल एओर्टा से कुछ आर्टरी निकलती है, उसको बोलते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियरली हमें हेड ऑफ पेनक्रियास, उनके सेकंड पार्ट ऑफ डुोडेनम के अंदर हमें हेड ऑफ पेनक्रियास की कन्वेक्सिटी देखने को मिलती थी। इंफीरियरली कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो जुजिनम और आइलियम की होगी। अब फोर्थ पार्ट को पढ़ लेते हैं।
जो उसका फोर्थ पार्ट है इसको असेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं। ये शॉर्ट होता है 5 सेंटीमीटर का होता है। ये स्टार्ट होता है L3 वर्टिब्रा के लेफ्ट साइड पर, इसने जाना है राइट साइड पर, और L2 वर्टिब्रा तक जाना है। मतलब डुओडेनम स्टार्ट हुई L1 पर, इसका पहला पार्ट, फिर सेकंड पार्ट था L1 L2 L3, फिर थर्ड पार्ट गया L3 पर, फिर L3 से L2 पे वापस आ गया फोर्थ वाला पार्ट। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट यानी असेंडिंग पार्ट ऑफ डुओडेनम। फोर्थ पार्ट असेंडिंग पार्ट ऑफ डुओडेनम। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड मसल भी आएगा, उसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट, सॉरी सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम या लिगामेंटम ऑफ ट्रेट्स, लिगामेंटम ऑफ ट्रेट्स या सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम। इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है जो सपोर्ट करता है डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर को। कहाँ से कहाँ अटैच होगा, तो सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम ये अटैच होता है, अटैचमेंट लेता होता है असल में, सॉरी, ये अटैचमेंट लेता है राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से। यानी राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम के कुछ फाइबर्स आ रही होती है इंफीरियरली पास करेगी और ये डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर पे आएंगे, डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर पे, और थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम पे आ जाएंगे। इन मसल्स को बोलेंगे सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम या लिगामेंटम ऑफ ट्रेट्स, क्योंकि इसने डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर को सपोर्ट करना है। कहाँ से आएगी, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, कहाँ पे गए, डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर और राइट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम। अब इनकी कंपोजिशन या फिर इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके अगर सुपीरियर 1/3 में देखा जाए तो फिर स्केलेटल मसल देखने को मिलती है, मिडल 1/3 में इलास्टिक फाइबर्स, और इंफीरियर 1/3 में स्मूथ मसल, जिसकी वजह से हम इसको फाइब्रोमस्कुलर बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रोमस्कुलर बैंड। जो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन को भी देख लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से जो डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर है उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो जाता है, और एंगल वाइडन हो जाएगा तो फिर इंटेस्टिनल कंटेंट की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाएगी। जो सस्पेंसरी मसल है वो पेनक्रियास के और सप्लेनिक वेन के पीछे से और लेफ्ट रीनल वेन की आगे से पास होते हुए आता है। तो भी आपने इसके रिलेशनशिप को भी देख लेना कि सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम कहाँ से कहाँ पास करेगा, पेनक्रियास के और सप्लेनिक वेन के पीछे से पास होते हुए और लेफ्ट रीनल वेन के आगे से पास करता हुआ डुओडेनम के फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट और डुओडेनो जुजिनल फ्लैक्चर के पास आ जाएगा। इसका सुपीरियर 1/3 किससे बनता है, स्केलेटल मसल जो डायफ्राम से आते हैं, इंफीरियर 1/3 और मिडल 1/3 फाइब्रोमस्कुलर मतलब इलास्टिक फाइबर और मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मसल, ये आएगा थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम से। तो ये तो हो गया डुओडेनम का बेसिक ओवरव्यू। अब आगे हम डुओडेनम की आर्टरीज को भी देख लेते हैं। डुओडेनम की आर्टेरियल सप्लाई आती है सिलिक ट्रंक से और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। सिलिक ट्रंक फोरगट के लिए, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मिडगट के लिए। सिलिक ट्रंक ब्रांच देगा गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी, गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी से सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी वो फोरगट वाले पार्ट को सप्लाई करती है, जबकि इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से वो सप्लाई करती है इसके मिडगट वाले पार्ट को। वेन्स होती है, अब आर्टरी को कंपनी करेगी, हेपेटिक पोर्टल वेन में आके खत्म हो जाती है, ठीक हो गया। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो भी आर्टरी को फॉलो करती है। जो एंटीरियर लिम्फेटिक वेसल्स है वो जाती है पेनक्रियाटिक और डुओडेनल लिम्फ नोड। याद रखना ये वही पेनक्रियाटिक और ये वही लिम्फ नोड है जो स्टोमक के किस एरिया को ड्रेन कर रहे थे, इसको वेरीफाई करके बता दूं। ये स्टोमक के जो इंफीरियर 1/3 था, जो इंफीरियर 1/3 था इसके लेफ्ट 1/3 वाले पोर्शन को कर रहे थे, यानी लेफ्ट 1/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, इसको लेने वाले पेनक्रियाटिक और डुओडेनल। इसी तरह ये एंटीरियर लिम्फेटिक वेसल पेनक्रियाटिक और डुओडेनल में आके खत्म होती है। और इसके साथ साथ ये पाइलोरिक लिम्फ नोड में भी, पाइलोरिक लिम्फ नोड आपको बताया था, पाइलोरिक लिम्फ नोड स्टोमक के कहाँ से लेते थे, स्टोमक के इंफीरियर 1/3 के राइट 2/3 से। मतलब ये पाइलोरिक लिम्फ नोड से भी लेंगे और पेनक्रियाटिक और डुओडेनल दोनों से लेंगे। पोस्टीरियर लिम्फेटिक वेसल ये पीछे से गुजरती है हेड ऑफ पेनक्रियास के और ये खत्म होगा सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से, सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से। फाइनली इन सब का लिम्फ जाएगा सिलिक नोड से, सिलिक नोड से इंटेस्टिनल ट्रंक आगे खत्म होता है सिस्टर्ना काइली से। डुओडेनम को सप्लाई करने वाली नर्व कौन कौन सी होती हैं, ग्रेटर एंड लेजर एब्डोमिनो पेल्विक सबक्लैनिक नर्व, ग्रेटर एंड लेजर एब्डोमिनो पेल्विक सबक्लैनिक नर्व, ये सिलिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस बनाती है, सिलिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। तो डुओडेनम का बेसिक ओवरव्यू इतनी देर वाला या इतना डिटेल ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आराम से बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल लेवल। मैंने तमाम पार्ट का लेवल बताया था। L1 पे था सुपीरियर पार्ट या फर्स्ट पार्ट डुओडेनम, डिसेंडिंग पार्ट था L1 से लेकर L2 L3, फिर L3 पे गया इंफीरियर या थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ वाला पार्ट गया L3 से L2 की तरफ। तो जो 41st का आंसर क्या होगा, L1 वर्टिब्रा। आगे बात करते हैं बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट, ये आपस में फ्यूज करके हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला पोस्टोमीडियल वाल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, जिसको डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डुओडेनम भी बोलते हैं। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डुओडेनम में आके खत्म हो जाएगा। इसका रिलेशनशिप क्या थी, एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लीवर था, इसके साथ हमें ट्रांसवर्स कोलोन की मेसेंट्री, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, और हमने ये कहा था ट्रांसवर्स मेसोकोलोन कैसे बनती है, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिडल 1/3 ऑफ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्रॉसेस ओवर इंफीरियर और हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम। तो कौन सा स्ट्रक्चर इंफीरियर या हॉरिजॉन्टल या थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम को क्रॉस करता है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया था मैंने कौन सा स्ट्रक्चर था, तो
वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और रूट ऑफ मेसेंट्री ये दोनों आपस में क्रॉस करती है, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम या और फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम को दोनों रूट ऑफ मेसेंट्री करती है। अब आगे डुओडेनो जूजिनल जंक्शन है। डुओडेनो जूजिनल फ्लैक्चर को सपोर्ट करने के लिए कौन सा होता है? सस्पेंसरी मसल ऑफ डुओडेनम, जिसको लिगामेंटम ऑफ ट्वीट्स। स्केलेटल मसल इसोफेगस से आती है, राइट सॉरी डुओडेनम से आती है, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से, जबकि इसके फाइब्रोमस्कुलर का मतलब स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स ये आते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ डुओडेनम। इसका फंक्शन ये होता है कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंगल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल कंटेंट की फैसिलिटेशन हो जाती है, इंटेस्टिनल कंटेंट आगे पास कर सकते हैं। 45 सुपीरियर एंटीरियर यानी सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी के बारे में कहा है कि कौन से निकलती है? सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से निकलती है। राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी ने किस पार्ट को सप्लाई करना है इसका भी आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो आर्टिकल सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन, आर्टिकल सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन। तो फिर जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने सप्लाई करना है एज फार एज ट्रांसवर्स कोलोन के राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 के जंक्शन तक। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने डुओडेनम के रिमेनिंग पार्ट को सप्लाई करना, तो रिमेनिंग पार्ट को सप्लाई करने के लिए इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी होगी, वो सप्लाई करेगी। इसके बाद जूजिनम और आइलियम को सप्लाई करना है, तो फिर इंटेस्टिनल आर्टरी होगी, जूजिनल और आइलियल आर्टरी, जिन्होंने जूजिनम और आइलियम को सप्लाई करना होगा। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? इसके बाद बारी आती है कि सीकम की और अपेंडिक्स के, इनको सप्लाई करने वाली इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी आइलियम के लास्ट टर्मिनल पोर्शन को और सीकम को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। और इसके साथ ही अपेंडिक्स को भी सप्लाई करती है, क्योंकि इलियोकोलिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी, उसको बोलेंगे अपेंडिकुलर आर्टरी। वो अपेंडिकुलर आर्टरी अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। अपेंडिक्स के बाद यानी सीकम और अपेंडिक्स के बाद आता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन राइट साइड पे होता है, तो उसको सप्लाई करने वाली राइट कोलिक आर्टरी। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन मिडल में होता है, तो फिर इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी मिडल कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी। फिर इसके बाद आता है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से ये पार्ट आते हैं हाइंड कट के, तो फिर हाइंड कट को सप्लाई करने वाली आर्टरी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट साइड पे है, तो फिर लेफ्ट कोलिक आर्टरी। फिर आता है सिग्मॉइड कोलोन, तो सिग्मॉइड कोलोन को सप्लाई करने वाली आर्टरी सिग्मॉइड आर्टरी, सिग्मॉइड आर्टरी होगी, जो डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन दोनों को सप्लाई करती है। इसके साथ जो एक और आर्टरी होगी, फिर आगे रेक्टम आएगा, रेक्टम का प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई करने वाली सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल पार्ट को सप्लाई करने वाली मिडल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करने वाली इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ये निकलती होती है इंटरनल पोटेंटल आर्टरी। इंटरनल पोटेंटल आर्टरी निकलती है इंटरनल लीक आर्टरी से। मिडल रेक्टल आर्टरी निकलती है इंटरनल लीक आर्टरी से। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी असल में जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच या जिसकी कंटिन्यूएशन होती है। तो ये तो हो गया हाइंड कट की और मिड कट की आर्टियल सप्लाई। उम्मीद है कि आपको भूलेगी नहीं। अब रूट ऑफ मेसेंट्री क्रॉसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो अब मैंने आपको बताया था तीसरा था, चौथा पार्ट था, इसके बाद मैंने आपको बताया था अयोटा, इंफीरियर वेना केवा, अयुम यानी दो बड़ी मेजर वेसल्स, अयोटा इंफीरियर वेना केवा, फिर यूरेटर सोर्स मेजर और गुनेडल वेसल्स बताई थी। तो फिर असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एब्डोमिनल अयोटा इंफीरियर वेना केवा, दो बड़ी बड़ी आर्टरीज ये भी होती है, राइट यूरेटर ये भी होता है, लेकिन स्प्लेनिक आर्टरी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो आर्टरी है वो गुनेडल आर्टरी है। गुनेडल आर्टरी और सोर्स मेजर, इनके आप पेड़ बना के याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। डुओडेनम का तीसरा और चौथा पार्ट, दो बड़ी वेसल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की, अयोटा और इंफीरियर वेना केवा, इसके साथ होगा, और सोर्स मेजर और यूरेटर ये दोनों साथ चलते हैं। इसके साथ साथ राइट टेस्टिकुलर वेसल्स या गुनेडल वेसल्स भी बोल सकते हैं आप। अब इसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सप्लीनिक वेन दोनों मिलकर बनाती है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के अब रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो फिर पोर्टल वेन के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पोर्टल वेन बनती है नेक और पेनक्रियास के पीछे ट्रांसपाइलोरिक वेन के लेवल पर। किन दो वेन्स की मिलाने से बनती है? आपको बताया सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के वजह से पोर्टल वेन बनती है। ये पोर्टल वेन एब्डोमिनल पार्ट ऑफ जीआईटी से लेती है ब्लड, गाल ब्लैडर से, पेनक्रियास से और स्प्लीन से, और ये सारा ब्लड कन्वे कर देगी लीवर के अंदर। लीवर के अंदर पोर्टल वेन ब्रेक हो गई, बना देगी साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड से ड्रेन करने के लिए हेपेटिक वेन से बनेगा इंफीरियर वेना केवा। अब इसकी फॉर्मेशन में आपको बता दी मैंने। अब इसका कोर्स क्या होता है? कोर्स इस तरह से होगा कि इसने डुओडेनम के इसके कोर्स को समझने के लिए और रिलेशनशिप को समझने के लिए हम इसके तीन पार्ट कर लेते हैं। एक वो वाला पार्ट जो डुओडेनम से नीचे होगा उसको बोलेंगे इंफ्रा डुओडेनल पार्ट, और एक वो पार्ट जो डुओडेनम के पीछे होगा उसको रेट्रो डुओडेनल पार्ट, एक वो पार्ट जो सुप्रा डुओडेनम से ऊपर होगा सुप्रा डुओडेनल पार्ट, सुप्रा डुओडेनल पार्ट। तो और इसकी टर्मिनेशन कहाँ पे होगी? इसकी टर्मिनेशन होगी लीवर के अंदर, स्पेसिफिकली जो पोर्टा हेपेटिस होता है, ये वो डिप्रेशन है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स लीवर के अंदर एंटर या लीव करते हैं। जिस तरह किडनी का हाइलम होता है, पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड पे आके खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? दो ब्रांचेस देती है, राइट एंड लेफ्ट के ब्रांचेस, वो आके लीवर के अंदर एंटर हो जाती है। राइट ब्रांच राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में। मैंने इसके तीन पार्ट बताए। एक पहला पार्ट जो डुओडेनम से नीचे होगा उसको बोलेंगे इंफ्रा डुओडेनल पार्ट, दूसरा पार्ट डुओडेनम से पीछे होगा उसको बोलेंगे रेट्रो डुओडेनल पार्ट, फिर वो वाला पार्ट जो डुओडेनम से ऊपर होगा उसको बोलेंगे सुप्रा डुओडेनल पार्ट,
और एक पार्ट होगा जो लीवर के अंदर चला जाएगा, पोर्टा हेपाटिस में जाएगा, इसके राइट एंड पे आके खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंट्रा हेपेटिक पार्ट। अब पहला पार्ट बताया मैंने इंफ्रा हेपेटिक पार्ट। इंफ्रा हेपेटिक पार्ट का मतलब डुओडेनम से नीचे वाला, असल में ये वही पार्ट है जो किसके अंदर मौजूद होता है, ये असल में मौजूद होता है राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेजर मोमेंटम। राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेजर मोमेंटम का मतलब हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट यहाँ पे, ठीक हो गया। राइट फ्री मार्जिन ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, वो सुप्राडुओडेनल पार्ट होता है, वो डुओडेनम से ऊपर होता है लिगामेंट, तो हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट। तो जो इंफ्राडुओडेनल पार्ट है इसके एंटीरियरली हमें देखने को मिलेगा नेकोपेनिकियास, यानी सामने नेकोपेनिकियास होगा और पीछे इंफीरियर वेना कैवा होगा। इंफीरियर वेना कैवा पीछे ही रहेगा। रेट्रोडुओडेनल पार्ट की बात करें, रेट्रोडुओडेनल पार्ट का मतलब वो वाला पार्ट जो डुओडेनम से पीछे होगा, स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के, हमने कहा था फर्स्ट पार्ट डुओडेनम के, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट डुओडेनम का रिलेशनशिप होता है पोर्टल वेन के, स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियरली हमें गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन देखने को मिली थी। रेट्रोडुओडेनल पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, बाइल डक्ट देखने को मिलती है और गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। पोस्टीरियरली हमने कहा था इंफीरियर वेना कैवा। सुप्राडुओडेनल पार्ट मैंने कहा था, सुप्राडुओडेनल पार्ट के वही रिलेशनशिप होते हैं जो राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेजर मोमेंटम के अंदर होते हैं, मतलब हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट, यानी आगे से ये सबसे पीछे पड़ी हुई होती है। आगे होता है डेव, यानी डेव का मतलब डक्ट होगा, बाइल डक्ट होगी, इसके बाद आर्टरी होगी, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, उसके बाद होगा वेन होती है। पोस्टीरियरली हमें देखने को मिलता है इंफीरियर वेना कैवा, सेपरेट करने के लिए एपिफ्लोइक फोरामिन। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब इसकी ब्रांचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ब्रांचेस की दो होती है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच के अंदर एक वेन आके खत्म होती है, उसका नाम है सिस्टिक वेन, जो गॉल ब्लैडर से आ रही है। लेफ्ट ब्रांच में दो वेन खत्म होती है। पहला होगा पैराम्ब्लाइकल वेन जो लिगामेंटम टेरिस की होती है, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में डक्टस वेनोसस, ठीक हो गया, जिसने लिगामेंटम वेनोसस बना देना आगे डीजेनरेट होके। पैराम्ब्लाइकल वेन अलॉन्ग लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज को बहुत आसान है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी, ठीक हो गया। ये तीन इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी, तीन मेन ट्रिब्यूटरी है। जबकि इसकी लेफ्ट ब्रांच के अंदर पैराम्ब्लाइकल वेन और डक्टस वेनोसस, जबकि इसके राइट ब्रांच में सिस्टिक वेन, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमेशा राइट साइड पे होता है। और ये वेन कैसे बनती है? ये वेन बनती है जब स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिलती है नेकोपेनक्रियास के पीछे, तब ये स्ट्रक्चर बनती है। जब भी मैंने कहा था कि जिसका इंफ्राडुओडेनल पार्ट है उसके एंटीरियरली नेकोपेनक्रियास, उनके डुओडेनम से नीचे हो तो फिर सामने नेकोपेनक्रियास होगा, पोस्टीरियरली हमेशा इंफीरियर वेना कैवा होगा। रेट्रोडुओडेनल पार्ट में मैंने बताया था कि वही पार्ट होते हैं जो फर्स्ट सुपीरियर पार्ट डुओडेनम के पोस्टीरियरली के, जो फर्स्ट पार्ट डुओडेनम के बाइल डक्ट होता है, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, और यही पोर्टल वेन होती है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू पोर्टल वेन का। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको जरूर आना चाहिए पोर्टल वेन के बारे में, कि पोर्टल वेन स्प्लेनिक वेन से भी ब्लड ले रही है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से भी ले रही है। स्प्लेनिक वेन आगे ले रही है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में। तो स्प्लेनिक वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो मेजर वो होगा स्प्लीन का, यानी इसमें आरबीसी की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होगी, यानी आरबीसी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होगी स्प्लेनिक वेन में वाले ब्लड में। और जबकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में न्यूट्रिएंट्स वाले जो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे वो होंगे। इसका मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन वाले में न्यूट्रिएंट्स होंगे, स्प्लेनिक वेन वाले ब्लड में आरबीसी की ब्रेक डाउन होगी। तो फिर सुपीरियर जो स्प्लेनिक वेन होता है उसका ब्लड जाता होता है स्पेसिफिकली या प्राइमरीली लेफ्ट लोब के पास या लेफ्ट लीवर के पास, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड पे होती है। जबकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इसका ब्लड मेजर जाता होता है राइट लोब ऑफ लीवर के पास। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। तो हमारा 47 एमसीक्यू था, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन दोनों मिलकर पोर्टल वेन बनाती है, किस स्ट्रक्चर के पीछे? नेकोपेनक्रियास के पीछे। और हमने कहा था ये इंफ्राडुओडेनल पार्ट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेकोपेनक्रियास। इसके बाद हम कह सकते हैं 48 एमसीक्यू, द सिम्पैथेटिक फाइबर इन द नर्व्स टू द जूजिनम एंड आइलियम ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जूजिनम और आइलियम को देखना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम जूजिनम और आइलियम को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसके इनर्वेशन को भी देख लेंगे। तो जूजिनम और आइलियम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो ज़्यादातर डिफरेंस में जूजिनम जीत जाएगी, लेकिन कुछ दो डिफरेंस आपने रट्टा मारनी है, दो डिफरेंस ऐसी है जिसमें आइलियम जीत जाएगी, यानी आइलियम उसमें डोमिनेंट होगी। वो कौन से दो पॉइंट्स हो गए? लिम्फाइड नोडिकल पेयर पैचेस हमेशा आइलियम के अंदर होगी, इसके साथ जो फैट इन मेसेंट्री वो आइलियम में ज़्यादा होगा। बाकी पॉइंट्स में आइलियम थोड़ा पीछे होगी जूजिनम से। पहला पॉइंट होगा कलर। कलर मैंने कहा था जूजिनम का हर पॉइंट पर ज़्यादा होगी, डोमिनेंट होगी, सिवाय दो पॉइंट में, फैट इन मेसेंट्री और दूसरा होगा लिम्फाइड नोडिकल जिससे पेयर पैचेस। जो कलर है वो जूजिनम का ज़्यादा डीपर रेड होगा, जबकि आइलियम का पिंकिश कलर होगा। अगर कैलिबर की बात करें तो कैलिबर जूजिनम का ज़्यादा होगा 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर, जबकि आइलियम का 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। वाल को देखें तो किसकी ज़्यादा थिकर और हैवी होगी? जूजिनम की, जबकि आइलियम की लाइट एंड थिन होगी। आगे देखें वेस्कुलरिटी, तो वेस्कुलरिटी किसकी ज़्यादा होगी? जूजिनम की, लेकिन आइलियम की काफ़ी छोटी होगी। वाजा रक्टा का मतलब होता है स्ट्रेट वेसल्स। असल में जो आर्टीरियल सप्लाई होती है जूजिनम और आइलियम को सप्लाई करने वाली आर्टरीज, जूजिनल और आइलियल आर्टरीज, वो एक लूप्स बनाती है, आर्टीरियल लूप्स, उनको बोलते हैं आर्केड्स। आर्केड से स्ट्रेट वेसल्स निकलती है, उसको बोलती है वाजा रक्टा। तो जो वाजा रक्टा है वो जूजिनम में ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, लेकिन आइलियम में काफ़ी शॉर्टर होते हैं।
आर्केड्स की बात करें तो जो जूजिनम के अंदर लार्ज लूप देखने को मिलेगा, लेकिन आइलियम के अंदर शॉर्ट लूप देखने को मिलेगा। लेकिन जूजिनम के अंदर लार्ज लूप है तो फिर ये फ्यू हो गए, जो शॉर्ट लूप है तो फिर ये मैनी होगा। फैट इन मेजेंट्री, जूजिनम के अंदर फैट इन मेजेंट्री थोड़ा कम होता है फैट, लेकिन आइलियम के अंदर फैट ज़्यादा होता है। सर्कुलर फोल्ड जिसको प्लेकिया सर्कुलरिस बोलते हैं, ये जूजिनम के अंदर ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, टाल होते हैं और प्रोनाउंस होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन आइलियम के अंदर लो स्पार्स और इसके टर्मिनल पार्ट के अंदर खत्म हो जाती है। तो फैट इन मेजेंट्री और लिम्फाइड नोड्यूल को आपने याद रखना है कि इसमें आइलियम डोमिनेंट होगा, जबकि सर्कुलर फोल्ड जिसको प्लेकिया सर्कुलरिस बोलती है, आर्केड्स में, वाजा रेक्टा में, कलर में, कैलिबर में, वेस्कुलरिटी में, वाल में, इसमें कौन जीतेगा? इसमें जीतेगा जूजिनम। अब हम इनकी थोड़ी सी क्या देख लें, इनके लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी रट्टा मार लेते हैं। सबसे पहले जो 4 लिम्फ नोड होती है इनको रट्टा मार ले, मेजेंट्रिक, इलियोकोलिक, मिडल कोलिक एंड राइट कोलिक। तो इसको याद करने का तरीका है कि MIMR, तो मीमर या जैसे जो बंदा मीम बनाता है उसको मीमर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मीमर के स्पेलिंग हम इस तरह से रख लेते हैं MIMR, मीमर। तो फिर मिजेंट्रिक आई से होगा, इलियोकोलिक होगा, इसके बाद होगा मिडल कोलिक और राइट आर से राइट कोलिक। तो मीमर वाले ड्रेन होते हैं सेंट्रल वाले में, सेंट्रल नोड्स आगे सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वाले इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक में जाते हैं, इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक आगे ड्रेन होता है सिस्टर्ना काइली में। उल्टा पढ़ लेते हैं, सिस्टर्ना काइली कान से लेकर लिम्फ इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक से, इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक लेगा सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से, सुपीरियर मेसेंट्रिक लेते हैं सेंट्रल नोड से, सेंट्रल नोड्स लेते हैं मीमर से, मीमर का मतलब मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, इलियोकोलिक, मिडल कोलिक एंड राइट कोलिक लिम्फ नोड्स। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब हम आगे देख लेते हैं इनकी इनर्वेशन को, इनकी नर्व सप्लाई कैसी आती है। इनके लिम्फेटिक ड्रेनेज तो जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से आगे जाएगा इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक, आगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इसकी ब्रांचेस के सराउंड करने वाला पेरी आर्टेरियल प्लेक्सस होता है। सिंपैथेटिक फाइबर स्टोमक के अंदर T6 से लेकर T9 था, लेकिन यहाँ पर T8 से लेकर T10 सेगमेंट से आते हैं फाइबर्स के, और ये आएंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक नर्व प्लेक्सस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुपीरियर मेसेंट्रिक नर्व प्लेक्सस। ये तीनों सबप्लैक्टिक नर्व के जरिए आएगा, ग्रेटर, लेजर, लीस्ट सबप्लैक्टिक नर्व, ग्रेटर, लेजर, लीस्ट सबप्लैक्टिक नर्व हो गए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर अगर हम बात करें अप टिल ट्रांसवर्स कोलोन या लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर तो वहाँ तक होगा वेगस, इसके बाद आएगी पेल्विक सबप्लैक्टिक नर्व। ठीक हो गया। तो ये वाले जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं ये माइंटेरिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सस के ऊपर खत्म हो जाती हैं, जो असल में इन्हीं न्यूरॉन्स के लिए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का काम करते हैं। तो ये तो हो गया लिम्फेट, ये सिंपैथेटिक सप्लाई T8 से लेकर T10, स्टोमक के लिए T6 से लेकर T9, तीनों नर्व साइकिल, ग्रेटर, लेजर, लीस्ट सबप्लैक्टिक नर्व्स। तो यहाँ पर इस MCQ को सॉल्व कर लेते हैं। द सिंपैथेटिक नर्व इन द सिंपैथेटिक फाइबर जो आइलियम और जूजिनम को सप्लाई करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, किस सेगमेंट से निकलते हैं? ये निकलते हैं T5 से लेकर T9, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने जो यहाँ पे देखा था वो था T8 से लेकर, जबकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर कहता है कि T8 से लेकर T10 तक। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो चार्ली ही बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो T6 से लेकर T9 तक ये तो स्टोमक के लिए थे, तो फिर इस MCQ में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, इसको छोड़ देते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 कार्डिनल फीचर्स क्या होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट फीचर जो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंशिएट करते हैं। पहला होगा ओमेंटल एपेंडिसिस, जो फैटिक ओमेंटल लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा टीनिया कोलाई, तीसरा होस्टा और पांचवा डायमीटर। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।